चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज सुमला, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 28 फरवरी का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 24 अगस्त से 22 सितंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सुमला के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम पे गाइन से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज सुमला के तहत आएंगे। इस अरसे के वक्त के दौरान बुर्ज सुमला वाले अपने रिश्तेदारों खानदान के लोगों के साथ मेल मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान माशरे में असर और रसूख रखने वाले लोगों के साथ भी आप लोग मेल मुलाकात और अच्छे ताल्लुकात के क़याम के हवाले से कोशिशें करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान आप लोग खानदान में, मोहल्ले में, अपने इलाके में अपने आप को नुमाया करने के हवाले से भी ख्वाहिश रखेंगे और इन मामलात के हवाले से कोशिशें भी करते हुए नजर आते हैं। इस अरसे के वक्त के दौरान आपके अंदर दौलत, रुपया, पैसा इकट्ठा करना, जमा करने की ख्वाहिश भी रहेगी। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान आप आरामदेह ज़िंदगी भी पसंद करेंगे, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने के हवाले से ख्वाहिश भी रखेंगे। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान आपको ज़िंदगी के कई एक अमूर में कामयाबी भी मिलती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ ही साथ इस अशरे का वक्त आपके इज़दवाजी मामलात के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। आपके इज़दवाजी मामलात जो हैं वो खासी संगीन शक्ल इख्तियार करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इस बात के भी इम्कानात हैं कि वो अफराद जो घर से बाहर कोई अफेयर वगैरह चला रहे थे उनका ये भांडा फूट जाए। वो बुर्ज सुमला वाले अफराद जो ज़ाती हवाले से किसी भी किस्म की मुशावरत चाहते हो, रूहानी हवाले से या ज़ायचे की रोशनी में कोई प्रेडिक्शन चाहते हो, तो वो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी इन मामलात के हवाले से एक बेहतर और अच्छी रहनुमाई कर दी जाएगी। इसके साथ ही साथ इस अशरे का वक्त आपके माली मामलात के हवाले से कुछ टफ डिसीजन की तरफ इशारा कर रहा है। आप लोगों को चाहिए कि किसी भी शख्स से उधार रकम वगैरह ना लें, क्योंकि इस अरसे के दौरान अगर आप कोई रकम या कोई अशिया उधार वगैरह लेते हैं तो वो अशिया, वो रकम आप वापस करते हुए नजर नहीं आते। आपकी कंडीशन या पोजीशन ऐसी ना होगी कि आप उसको जल्द या मुकर्रर वक्त पर वापस कर सकें। इसके अलावा इस अशरे का वक्त आपके ब्रूनर मुल्क जाने के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। आपका मजहबी मामलात की बजाय दीगर एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा रुझान रहेगा। इसके अलावा वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में, इनको चाहिए कि रोज़गार के हसूल के हवाले से कोशिशें जारी रखें। और वो अफराद जो पहले ही नौकरी कर रहे हैं, इनको चाहिए कि अपने कुलीग्स, अपने साथ काम करने वाले लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा मुहतात रहें। ये आपके साख को नुकसान पहुँचाने के हवाले से हर मुमकिन कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के वक्त के दौरान अल्लाह के फजल करम से आपकी सेहत बेहतर रहेगी, लेकिन वो अफराद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार है, इनको चाहिए कि अपनी सेहत के हवाले से किसी भी किस्म की लापरवाही मत बरतें। इस अरसे के आखिरी याम में तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ मरकूज रहेगी। इस अशरे के आखिरी याम आपके अंदरूमुल सफ़र के लिए जाने को भी जाहिर कर रहे हैं। बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात के क़याम को जाहिर कर रहे हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या वारिस, 3 तस्मीह आपने इसे करनी है रोज़ाना। इशा की नमाज के बाद अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक नकद रकम का सदका करते रहें। इस अरसे की नहस तारीख आपकी 21, 22 और 28 फरवरी की है। बुर्ज सुमरा वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।